हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 24। इसमें हम देखने वाले हैं आपका लिस्ट ग्रुप क्लासेस को कि कौन कौन सी बूटस्ट्रैप ऐप के अंदर हमें लिस्ट की क्लासेस मिलती है न्यू और उनको कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने HTML प्रोजेक्ट में। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। एंड आपको जो भी आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस कवर करेंगे लाइव एग्जांपल के साथ में एंड 10 रियल प्रोजेक्ट, जिनमें से मैंने 4 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आपको वीडियो के साथ बता दिए हैं मैंने गाइस। पहले मैंने आपको रेस्टोरेंट की वेबसाइट बताई थी, दूसरे में मैंने ऐप डिजाइन, तीसरे में ई कॉमर्स एंड फोर्थ वाले में मैंने आपको फूड की वेबसाइट बताई थी गाइस। ठीक है, ये सब चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस, आप जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ग्रुप क्लासेस को कैसे यूज कर सकते हो और उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस कि एक यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे यूएल बन रहा है। ओके, बट इस यूएल में डिफरेंस क्या है बाकी से, तो आपको इस लिस्ट में दिख रहा होगा कि आपका आउटर में ना जो जितना भी बॉर्डर है एरिया, वो पहले तो आपका बॉर्डर है। ओके, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, जो बॉर्डर बॉटम है गाइस। ठीक है, तो ये कैसे आता है बाय डिफॉल्ट, जो इसके लिए भी हमारे पास क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो देखिए उसको स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे यूएल। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया लिस्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे हम ज्यादातर। तो यहाँ पे हम यहाँ लेंगे यूएल। यूएल के अंदर हम लेंगे लिस्ट ग्रुप। ओके, लिस्ट ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लिस्ट ग्रुप लेंगे ना, इस क्लास का यूज करने के बाद आपको सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इस पे क्या मिलेगा, चारों तरफ से बॉर्डर मिलेगा, पहली चीज। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि एलआई यूज कर रहा हूं मैं, एलआई कोई कितने भी ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद उस एलआई पे पर्टिकुलर एक क्लास देनी है, वो क्लास का नाम क्या है कि लिस्ट ग्रुप आइटम। ओके, जब इस क्लास का आप यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे बॉटम पे ये बॉर्डर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बात तो हो गई इस चीज की कि आपको ये बाय डिफॉल्ट जो इनका बनता है लिस्ट, वो कैसे बना सकते हैं आप, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जांपल। ओके, इसका प्रैक्टिकल करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड ये बूटस्ट्रैप की जो उनकी खुद की वेबसाइट पे डेमो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या होने वाला है। नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में सेम लिस्ट ग्रुप ही रहेगा। एंड जो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट का डेमो दिखाया था विद बॉर्डर। ओके, बट यहाँ पे आप देखेंगे वो बॉर्डर रिमूव है। तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सी ऐसी क्लास हमें मिलती है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो उसके लिए भी एक क्लास है हमारे पास प्री बिल्ट। तो यहाँ पे सब कुछ वही सेम रहेगा जो कि मैंने प्रीवियस में आपको समझाया, बट एक क्लास आपको यूएल के ऊपर एड ऑन करनी होगी। उस क्लास का नाम है आपका लिस्ट ग्रुप फ्लैश। ओके, जब इस क्लास का आप यूज करेंगे ना, तो आपको चारों तरफ से जो आपका बाय डिफॉल्ट का बॉर्डर एड ऑन हो रहा है लिस्ट ग्रुप पे, वो आपका रिमूव हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा, जो जैसा आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा। ठीक है, एंड ये बात हो गई आपकी दो क्लासेस की। पहली क्लास में मैंने आपको बताया लिस्ट ग्रुप, एंड लिस्ट ग्रुप के अंदर आप आइटम कैसे बनाएंगे। एंड जब आप वो बाय डिफॉल्ट का आप बना लेंगे तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, लाइक आपको बॉर्डर नहीं चाहिए चारों तरफ से, तो आपको कौन सी क्लास यूज करनी है उसके लिए, लिस्ट ग्रुप फ्लैश। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। एंड इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में आने के बाद लिस्ट एक्टिव एंड आइटम क्लासेस की। ठीक है, अब सपोज आपको कुछ उसमें से एक्टिव करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्लास है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में सबसे पहला जो फर्स्ट है हमारा, उस पे आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये ब्लू कलर यहाँ पे दिख कैसे रहा है, तो उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा कोड का। तो यहाँ पे आप लेंगे यूएल ही। ठीक है, यूएल के बाद होगा लिस्ट ग्रुप आपका। इस लिस्ट ग्रुप के अंदर आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि लिस्ट ग्रुप आइटम तो रहेगा जैसे कि कॉमन चल रहा है आपका प्रीवियस से अभी तक, बट उसमें एक क्लास आपको ऐड ऑन करनी होगी, जिसको भी आपको एक्टिव दिखाना है ना, उस पे यहाँ पे आपको एक्टिव पास करनी होगी क्लास। ठीक है, किसके साथ में, लिस्ट ग्रुप आइटम के साथ में। ओके, ये बात हो गई आपकी एक्टिव की, कि एक्टिव आपको कोई सी भी किसी भी एलआई को आप करना है, तो आपको क्या करना है, बस एक्टिव क्लास को वहां पे पास कर देना है इस क्लास के साथ में। ओके, तो ये बात हो गई आपकी एक्टिव क्लास की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आएंगे, तो नेक्स्ट में आने के बाद डिसेबल। ओके, लिस्ट डिसेबल आइटम क्लास क्या है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला जो है वो है आपका डिसेबल। तो जब डिसेबल क्लास यहाँ पे यूज होती है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है एंड उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डल हो जाती है। ओके, तो इसके लिए क्लास हमारे पास अवेलेबल है। तो उसका स्ट्रक्चर है, देखिए जहां पे हम एक्टिव यूज कर रहे थे ना, सपोज जैसे मैंने आपको अभी एक्टिव यूज करने के लिए बताया ना, वैसे ही आप डिसेबल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये क्लास आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है डिसेबल्ड। तो इस क्लास को आपको यूज करना है किस, इस क्लास को कहां यूज करना है आपको, इसको यूज करना है आपको एलआई पे। ओके, तो ये बात आप समझ गए कि आपको डिसेबल और एक्टिव अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं किसी भी एलआई के ऊपर। ओके, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट में देखेंगे लिस्ट लिंक एंड बटन्स। ठीक है, अब लिंक्स एंड बटन्स का क्या यूज है लिस्ट के अंदर। ओके, वो देखिए। अब बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक्टिव तो दिख रहा है, एक्टिव है वो, बट उसके बाद में जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होगी वो आपका एलआई है एंड लास्ट में आपका डिसेबल। इसी में मैंने आपका दोनों ले लिया, एक्टिव भी और डिसेबल भी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है वो देखिए।
सपोज मैंने एक यूएल लिया, एक यूएल पे मैंने लिस्ट ग्रुप रखा, लिस्ट ग्रुप पे मैंने यहाँ पे ना एलआई नहीं रखा, इस बार मैंने क्या रखा, मैंने एंकर रखा। आपने देखा होगा जब भी हम यूएल लेते हैं तो उसके बाद एलआई लेना होता है हमें, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एंकर लिया, ये बूटस्ट्रैप 5 के अंदर है। ओके, तो इसमें मैंने यहाँ पे एंकर लिया, तो उसके ऊपर मेरे को लगाना क्या पड़ा क्लास, वो देखिए एक्स्ट्रा लिस्ट ग्रुप आइटम तो रहेगी क्लास जो कि कॉमनली चल रही आ रही है आपकी पहले से। मैंने जैसा आपको बताया बाय डिफॉल्ट की 2 क्लासेस आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी सारी चीजें। उसके बाद इसके अंदर क्लास आप कौन सी एड ऑन करेंगे, तो यहां करेंगे आप लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, एक्शन नाम की क्लास एड ऑन होगी जिसका नाम है आपका पूरा लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, ठीक है। एंड उसी के साथ में मैंने यहाँ पे एक्टिव क्लास पास करी है जिसकी वजह से ब्लू कलर आपको दिख रहा है वहां पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट लिंक बटन्स में, तो मैं लिंक्स की बात कर रहा हूं अभी कि लिंक कैसे बनेंगे, ये सारे के सारे आपके एंकर टैग हैं। जब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगी ये चीज। तो यहाँ पे इसको एंकर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एंकर लेना है, बट उस एंकर को भी डिजाइन करने के लिए ना इन्होंने एक क्लास दे रखी है, उसका नाम है लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। ओके, तो ये बात होगी लिंक की। अब इसके बाद आगे बताता हूं मैं आपको बटन के बारे में। तो देखिए बटन में कैसे होगा, तो बटन में आएंगे सेम, अभी आपने जैसे मैंने लिंक बताया तो यहाँ पे सेम वही डेमो सब कुछ वही रहेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर में बस एक ही चीज चेंज होगी, वो है एंकर। यहाँ पे एंकर के बदले आप क्या लेंगे, यहाँ लेंगे बटन। ओके, टाइप बताएंगे आप उसे बटन। क्लास में आपको मैंने बताया ना लिस्ट ग्रुप आइटम तो रहेगी कॉमन। ओके, इसके बाद आपको जो क्लास इसमें एड ऑन करनी है वो होगी आपकी लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, ठीक है। इस क्लास को जब आप यूज करेंगे आपका किस पे, बटन पे या एंकर पे, तो तब भी आपका काम क्या करेगा, वो बटन भी बन सकता है और एंकर भी बन सकता है, ठीक है। क्लिक करवाने की फंक्शनलिटी है बेसिकली आपकी ये, कि आप यूएल के अंदर भी ना एलआई को आप क्लिक में कैसे करते थे, आपको पहले क्या करना पड़ता था, एलआई के बाद एंकर लेना पड़ता था। बट अब इन्होंने क्या करा है बूटस्ट्रैप 5 में आपके पास पहले ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि यूएल के जस्ट बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंकर क्रिएट कर सकते हैं एंड बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर फंक्शनलिटी जो कि आपकी नई एड ऑन हुई है, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा और बहुत डिटेल में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको चीजें, ठीक है। लिस्ट नंबर्स, ठीक है। अब लिस्ट नंबर्स के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखाऊं 1 2 3, ठीक है। इस नंबर्स के लिए आप कैसे करते थे पहले, तो वो देखिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता था, जब आप बाय डिफॉल्ट के एक्सटीएमएल में जब इस चीज को यूज करेंगे ना, तो ओएल को यूज करने के लिए बाद में वो आपको बाय डिफॉल्ट नंबर देता ही है, ठीक है, 1 2 3 जो भी जितने भी आपके एलआई बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि वो बॉर्डर के साथ आए, तो उस बॉर्डर के लिए तो आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करनी पड़ेगी। लिस्ट ग्रुप तो आपकी रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। बट इसके साथ में एक चीज आएगी आपके यहाँ पे क्लास एड ऑन होगी, लिस्ट ग्रुप नंबर। ओके, इस क्लास को जब आप यूज करेंगे ना तो ये रैप करेगा आपका पूरा कंटेंट, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से बॉर्डर है, बीच में आपका नंबर आ रहा है यहाँ पे, देन उसके बाद उसका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके बाद में एलआई पे कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं रहेगी, जो बाय डिफॉल्ट की क्लास आ रही है लिस्ट ग्रुप आइटम वही रहेगी यहाँ पे ओएल पे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ डेमो में, ठीक है। तो ये बात होगी लिस्ट नंबर की। और लिस्ट नंबर के बाद भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही बताऊंगा, वहीं से बता के उसका लाइव एग्जांपल उसी टाइम पे अभी करूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए पहले सबसे पहले जितनी चीजें मैंने अभी बताई है ना आपको, वो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे सबसे पहले। तो यहाँ एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले मेरे पास एक न्यू फाइल मैंने बना रखी है जिसका नाम है listgroup.html, जिसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, मेटा टैग रिस्पॉन्सिव का टाइटल दे रखा है एंड बूटस्ट्रैप का मैंने ऑफलाइन की यहाँ पे सीएसएस को लिंक करवा रखा है। एंड कस्टम एक सीएसएस की फाइल है मेरे पास जिसका लिंक मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है वो देखिए, कंटेनर पे मैंने बॉर्डर दे रखा है एंड रो के ऊपर मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है, दैट्स इट। इसके अलावा इस सीएसएस के अंदर कुछ भी नहीं है, ओके। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिव पे मैंने एक कंटेनर लिया है एंड सेकंड डिव पे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रो ले रहा हूँ एंड P4, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है गाइस। एंड इसके बाद यहाँ देखेंगे डिव के बाद कॉल 12 ले रहा हूं मैं एंड PY3, इट मींस की पैडिंग टॉप एंड बॉटम से, ठीक है। एंड टेक्स्ट लेंथ सेंटर, जिसकी वजह से सेंटर रहेगा। एंड यहाँ पे H2 ले रहा हूं एंड उसके बाद में टेक्स्ट डेंजरस, ये बात हो गई आपकी किसकी, हेडिंग की। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक डिव ले रखा है, इस ब्लैंक डिव के अंदर ही आपको सारे एग्जांपल्स अभी बताऊंगा। तो अब क्या चलते हैं, पहले सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं। ये जो भी फाइल मैंने अभी यहाँ पे बना रखी है इसको सबसे पहले आप ब्राउजर पे देखिए इसका आउटपुट कैसा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। क्यों, मैंने आपको बताया मैंने कंटेनर पे एंड रो के ऊपर बॉर्डर लगा रखा था जो कि यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपको, ओके। एंड इसके बाद में स्पेस था एंड उसके बाद में ये टाइटल जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। इसके बाद मैं आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे भी दिखा देता हूं कि कैसे चीजें चल रही हैं, वो कहां, आप उसके अंदर से भी चीजें ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वहां से भी आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में, अगर और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो वहां से मैं आपको इजी करके तो बता रहा हूं, बट और ज्यादा डीप में आपको जाना है और एग्जांपल्स देखने तो वो भी कर सकते हैं आप। गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप 5, सबसे पहले लिंक को ओपन करना है, यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा आपका बूटस्ट्रैप, ठीक है, 5.0।
एंड इसके बाद सर्च करना है आपको लिस्ट ग्रुप। लिस्ट ग्रुप सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट का एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी एग्जांपल को मैं करता हूं यहां से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहां करता हूं पेस्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको इसमें बताया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ओके। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैं यहीं से एग्जांपल्स में बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। मैंने आपको बताया लिस्ट ग्रुप, ओके। लिस्ट ग्रुप की क्लास आपकी कॉमन रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट का मतलब ही है आपका यूएल, ध्यान रखिएगा इस बात का, यूएल एंड ओएल, ओके। एंड इसके अराउंड ही चलेंगी सारी चीजें अभी इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया कि ये क्लास जो आपकी एलआई के ऊपर क्लास लग रही है किसका, लिस्ट ग्रुप आइटम की, ये क्लास तो रहेगी आपकी। क्यों, ये दो क्लास मैंडेटरी है आपकी, जो कि मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। पहला है आपका लिस्ट ग्रुप, दूसरा है आपका लिस्ट ग्रुप आइटम। जब इनको आप यहां पे पेस्ट करने के बाद, जो मैं अभी यहां से कोड लाया हूं बूटस्ट्रैप से, इसके बाद मैं इसको करता हूं सेव एंड चलते हैं यहां पे आपका किस पे, ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था वैसा ही यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे आपका क्या है। सबसे पहले आपका यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं वो आ रहे हैं टेक्स्ट के रूप में, एंड उसके चारों ओर से आपका यहाँ पे बॉर्डर है, पहली चीज। एंड दूसरी उसके बॉटम में यहाँ पे आपकी क्या है, बॉर्डर्स है। एंड ये चीज आपकी किसकी है, ये चीज आपकी बनी है कैसे, लिस्ट ग्रुप से, जो इस पे आपका ये सब लगा है, पहले बॉर्डर लगा है एंड लिस्ट ग्रुप आइटम पे आपका बॉर्डर लगा है बॉटम वाला, ओके। ये बात हो गई इसके लिए। अब आप चाहते हैं कि इस पे बॉर्डर ना आए, ठीक है, लिस्ट ग्रुप पे बॉर्डर ना आए, तो देखिए उस चीज के लिए भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चीज आपको यहाँ पे एक्टिव में, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें एक्टिव जितनी मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई थी। बट इसके साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी जो कि है आपकी किसके लिए, कि आपको यहां से रिमूव करना है ये बॉर्डर, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पे आपको करना होगा लिस्ट ग्रुप, एंड ग्रुप में भी आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था फ्लैश, ठीक है। मैंने इस क्लास का यूज बताया था आपको, किसके लिए बताया था मैंने, कि आपको अगर बॉर्डर नहीं चाहिए जो आपका आउटर, ओके, इट मींस की यूएल है ना जो आपका, उस पे बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, तो इस क्लास का यूज करेंगे आप। तो इसको करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलता हूं, यहां करता हूं रिफ्रेश। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए आपके चारों तरफ का बॉर्डर ना यहां पे रिमूव हो गया है, ओके। इसी चीज को मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं ना तो वो भी आपको दिखेगा बहुत अच्छे से। तो यहां करता हूं मैं यूएल को इंस्पेक्ट, ओके। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा इस क्लास का सबसे पहले मैथ, तो यहां पे क्या कर रखा है, बॉर्डर रेडियस नन, ठीक है। एंड उसके बाद में यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहां पे यूएल ही बंद हो गया आपका, ठीक है, बॉर्डर नहीं आ रहा है। ये देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, आपका सूडो क्लास से इन चीजों को बनाया हुआ है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो बस हमें क्या करना है, बस क्लासेस को कॉल कराना है, हमें कोई सीएसएस नहीं लिखने की जरूरत है, सब कुछ बूटस्ट्रैप खुद करेगा। तो ये बात हो गई इसकी, ये बात हो गई इसकी। इसके बाद बात कर लेते हैं अब आपको मैंने जो एक्टिव बताया था, एक्टिव एंड डिसेबल के लिए, तो उसके लिए क्या बताया था मैंने। अब जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको एक्टिव के लिए दिख रहा होगा लिस्ट ग्रुप आपको रखना ही है, अगर आपको रखना है तो बॉर्डर के साथ में। और आपको एक्टिव चाहिए तो आप एक्टिव की क्लास यहां से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको चलूंगा अगर जो कोड हमारे पास अभी है, एंड मैं यहां पे आऊं, एंड यहां पे आने के बाद मैं फर्स्ट वाले पे क्या कर देता हूं, यहां से एक्टिव, मैं यहां एक्टिव लिख रहा हूं फर्स्ट वाले पे। इसके बाद चलेंगे यहां पे अपनी रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए पहला आइटम आपका क्या है कि एक्टिव हो गया है। तो ये बात हो गई किसकी, ये एक्टिव वाले की। और मैंने एक्टिव के लिए क्या करा, बस एक क्लास पास करी मैंने, किसके ऊपर, एलआई के ऊपर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस एक्टिव लिखना है आपको, दैट्स इट, आपका आइटम एक्टिव हो जाएगा। अगर सपोज मैं फर्स्ट वाले पे नहीं करता, मैं चाहता हूं तीसरे नंबर पे करना, तो मैं तीसरे नंबर पे कर दूंगा एक्टिव। ये देखिए मैं करूंगा यहां से रिफ्रेश, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एक्टिव। तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं जिस भी आइटम को आपको एक्टिव दिखाना है गाइस, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी एक्टिव की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में डिसेबल बताया था मैंने, डिसेबल के लिए भी क्लास कौन सी बताई मैंने आपको, डिसेबल्ड। इसको करता हूं मैं यहां से कॉपी, एंड मैं चलता हूं यहां पे, ओके। अब मैं तीसरे वाले पे ही डिसेबल करता हूं। आपको मैं फर्स्ट वाला मैंने एग्जांपल में दिखाया था, फर्स्ट वाले बूटस्ट्रैप भी एग्जांपल में दे रहा है, बट मैं आपको तीसरे पे करके दिखा रहा हूं ये चीज डिसेबल। इसके बाद चलेंगे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा इसका ग्रे कलर का आपका कलर चेंज हुआ, एंड डिसेबल जैसा दिख रहा है। देखिए बाकियों पे ब्लैक कलर आ रहा है, बट तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपका क्या है यहाँ पे, और क्या प्रॉपर्टी ये यूज कर रहे हैं वो भी देखिए आप डिसेबल पे, ठीक है। मैं तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका कलर चेंज कर रहे हैं, देखिए ग्रे आ रहा है, पॉइंटर इवेंट को नन कर देते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट, इन चीजों को ये चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को। तो ये बात होगी आपकी एक्टिव एंड डिसेबल की, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या था और क्या बताया था मैंने आपको। तो नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में बताया मैंने आपको कि लिंक्स एंड बटन्स कैसे बनेंगे आपके यूएल के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये बूटस्ट्रैप ऐप के अंदर, क्योंकि इससे पहले हमें क्या करना होता था, यूएल, एलआई, एंकर ऐसे चलते थे हम। अब कैसे करना है हमें, अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, मैं इसी एग्जांपल को करूंगा यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ करूंगा इसको पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद में आपके सामने क्या है, सबसे पहले आपका डिव है, ठीक है।
मैंने आपको div बताया कि div के अंदर आपको क्या लेना है, लिस्ट ग्रुप, ठीक है। लिस्ट ग्रुप के बाद में आपको क्या करना है, एक एंकर लेना है। एंकर में आपको एक क्लास रखनी है। क्लास मैंने जो आपको बताई थी जो कॉमन है चलेगी, वो है आपका लिस्ट ग्रुप आइटम। ये क्लास चलेगी ही चलेगी, आपका यूएल हो, एलआई हो, बटन हो, जो भी, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो आपको बटन बनाना है, आपको एंकर बनाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप में, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, ठीक है। जब आप इस क्लास को यूज करेंगे तभी आपका एंकर की तरह वर्क करेगा। एंड उसके साथ में एक्टिव तो आपको पता ही, मैंने ब्लू कलर के आपको दिखाया भी, और यही चीज आपकी नीचे तक है, ठीक है। एंड इसी में 5th नंबर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे डिसेबल भी इन्होंने लगा रखा है। तो डिसेबल और एक्टिव दोनों दिखा रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि आप दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं होवर जब कर रहा हूं ना, तो होवर करने पे ग्रे कलर आ रहा है, बट पहले वाले पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एक्टिव क्लास ले रखी है। अगर मैं एक्टिव वाली हटा दूं क्लास, तो देखिए पहले पे भी आएगा, ठीक है। डिटेल से समझिए आप, ठीक है, आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे चल रही है चीजें। ये देखिए पहले पे आपका ये एंकर बन के आ रहा है। क्यों बना? क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि ये तो यूएल पे चलती है, बट यहां तो मैं डिव पे भी चला रहा हूं, यूएल पे भी चला रहा हूं, और यहाँ पे हमने एंकर चला दिया डायरेक्ट। तो किसी भी तरीके से आप इस चीज को चला सकते हैं जैसे कि इन्होंने बूटस्ट्रैप पे दे रखा है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को। अगर मैं चाहता तो इसको मैं यहाँ पे आपका यूएल भी कर सकता था। देखिए मैंने यूएल कर दिया, ओके। यूएल करने के बाद मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, देखिए कोई चेंज नहीं, ओके। आप समझ गए इस बात को। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि लाइक की आप इसमें अब पहले की तरह कर सकते हैं कि यूएल एलआई के बाद में आपको एंकर लेना, नहीं, आपको करना है, आपको एंकर बनाना है। एंकर के लिए इन्होंने क्लास दे रखी है, क्लास यूज कौन सी करनी है आपको, बस यहाँ पे लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, जिससे कि आपको वो एंकर बनेगा। और बाकी 2 क्लासेस तो आपको लगानी ही लगानी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट है वो, ओके। ये बात हो गई इसकी। इसके बाद चलते हैं, ये लिंक्स बताया मैंने अभी आपको बटन भी बताना है इसके अंदर। तो देखते हैं बटन पे नीचे आएंगे, बटन के एग्जांपल को लेंगे, यहां से कॉपी करेंगे। जैसे थ्योरी तो मैंने आपको बताई दी थी इसके बारे में। मैं यहां करता हूं पेस्ट करने के बाद में यहां पे क्या चेंज हुआ आप देखिए, कुछ चेंज हुआ यहां पे। चेंज बस इतना ही हुआ कि मैंने वहां पे एंकर लिया था, एचआरएफ लिया था, यहां पे मैंने बटन लिया और टाइप बता दिया, बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ। बाकी सेम क्लास वही है, देखिए लिस्ट ग्रुप आइटम एंड उसके बाद में लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। क्यों? क्योंकि बटन बनाना है हमें, दोनों के लिए सेम एंकर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखा दूंगा अगर, तो देखिए कैसे दिखेगा, सेम, ये देखिए ओवर करके इफेक्ट आ रहा है आपको, एंड वहां पे एक्टिव वाला आपको दिख रहा है, जैसे कि आपका एंकर में भी दिख रहा था। तो दोनों चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे, लिंक्स एंड बटन कैसे बनते हैं और बूटस्ट्रैप में कैसे बना सकते हैं आप उसको, यूएल के अंदर हो या तो डिव के अंदर हो, ओके। ये बात हो गई आपकी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट में मेरे पास कुछ और चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, फ्लैश के क्लास कैसे यूज कर सकते हैं आप लिस्ट ग्रुप फ्लैश को, तो ये बता दिया मैंने। इसके बाद मैंने आपको बताया था नंबर्ड में, ठीक है, ये नंबर्ड कैसे बनेगा, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, इसको लेते हैं, इसके बाद समझाता हूं मैं आपको। इसके अंदर यहां से करता हूं मैं इसको कॉपी पेस्ट। आपको पता है कि जब हम ओएल यूज करते हैं तो वहां पे आपका नंबर जनरेट होता है। ये तो आपकी हो गई कॉमन क्लास लिस्ट ग्रुप, ठीक है, लिस्ट ग्रुप आइटम भी कॉमन क्लास हो गई। बट एक क्लास आपको इसमें ऐड ऑन करनी है, वो है आपकी क्या, लिस्ट ग्रुप नंबर। इसको यूज करने के बाद जब मैं इसे सेव करके चलता हूं अपने पेज पे एंड करता हूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का आता है, और वो क्लास में कौन सी सीएसएस लग रही है वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए यहां पे लग क्या रहा है, लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर रहा है एंड काउंटर रीसेट कर रहे हैं सेक्शन को, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहे हैं इस क्लास के साथ में। आप इसके अंदर जितने भी एड ऑन करेंगे ना एलआई, वो आपके नंबर काउंट करते चलेंगे, 4, 5, 6 जो भी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी नंबर बनाने की, ओके। इसके बाद में कुछ चीजें मैंने आपको बोली थी ना अभी थ्योरी में, वो जो चीजें बची हैं वो मैं डायरेक्ट आपको बूटस्ट्रैप की साइड से ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें और क्या क्या चीजें, देखिए आपके पास में यहाँ पे एग्जांपल है एक, कि यहाँ पे आप नंबर भी रख सकते हैं, उसके साथ में आप टाइटल भी रख सकते हैं, उसके साथ में आपका सब टाइटल भी रख सकते हैं, और उसके साथ में आप यहाँ पे ब्रिज रख सकते हैं। ब्रिज मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, उसकी वीडियो आएगी पर्टिकुलर, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये चीज ऐसे बन सकती है। तो इस तरह का एग्जांपल इन्होंने भी यहाँ पे दे रखा है। तो इसी को कोड को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन्होंने करा क्या है। सबसे पहले तो ओएल समझते चलिएगा इस चीज को, लिस्ट ग्रुप आपकी कॉमन क्लास, ठीक है, और उसके बाद में लिस्ट ग्रुप नंबर तो लगेगी जब आप ओएल यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये है डिफॉल्ट क्लासेस कुछ। इसके बाद में एलआई लिया है इन्होंने, एलआई पे क्या कर रहे हैं, क्लास लग रही है इनकी लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे डीफ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। एंड इसके बाद इन्होंने करा एलआई के अंदर एक डिव ले लिया, एक डिव के बाद इन्होंने ms2, इट मींस कि आपका मार्जिन लेफ्ट से 2,
एंड ME ऑटो इट मींस कि आपका राइट से ऑटो। ठीक है, ये चीज इन्होंने ले ली। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं ऑलरेडी, जिन्होंने पूरा सीरीज कवर कर रहे हैं उन सबको पता ही होगा ये चीज। ठीक है, ये डिव है एंड डिव के बाद में यहाँ पे एक डिव ले रहे हैं, उस पे क्या कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं आपका। ठीक है, ये हमारा टाइटल की तरह काम करेगा और ये हमारा सब टेक्स्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड इसके बाद में इसी के अंदर ये ले रहे हैं एक स्पैन, स्पैन पे क्लास ले रहे हैं, ब्रिज नाम की एक क्लास ले रहे हैं। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे चल के पढ़ाऊंगा, इसलिए आप इसको बस अभी एक क्लास के तौर पे देखिए जिसमें कलर एड ऑन होता है। ठीक है, इसके बाद ब्रिजी प्राइमरी एंड यहाँ पे राउंड फिल, इट मींस की बॉर्डर रेडियस की क्लासेस के लिए भी यहाँ पे है, ये भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा इसको भी डिटेल में। एंड 14 ये, ठीक है, और यही चीज आपकी रिपीटेड है यहाँ पे। ओके, इसके बाद चलता हूं मैं इसको करता हूं सेव एंड सेव करने के बाद में मैं आपको दिखाऊं तो देखिए। ओके, अब आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको अभी ऐसा कुछ लिस्ट चाहिए थी जिसमें आपका नंबर भी आ जाए, आपको टाइटल भी मिल जाए, सब टेक्स्ट भी मिल जाए और यहाँ पे आपके साइड में नंबर भी काउंट होते चले जाए। तो वो उन्होंने इस चीज को सॉल्व कर दिया बूटस्ट्रैप ने कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट ये चीज ना बना के ही दे दी। आपको करना क्या है, बस कॉपी पेस्ट करना है, देन उसके बाद में आपको उसमें चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग एंड उनको यूज कर लेना है, दैट्स इट। ओके, समझ गए इस बात का कि लिस्ट में आपको ये चीज नंबर वाली लिस्ट कैसे बनेगी, और नंबर वाली लिस्ट के अंदर भी वेरिएशन है कि आपको टाइटल और सब टाइटल भी मिल रहा है उसके साथ में। ओके, बाकी की चीज जो नहीं है वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, ही ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर वीडियो आएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल। ठीक है, अब ये हॉरिजेंटल वाले में क्या है, यहाँ एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड। अब हॉरिजेंटल में क्या है कि जब भी आप लिस्ट बनाते हैं वो एक के नीचे एक आता है, इट मींस की वर्टिकल वर्टिकल, बट आप चाहते हैं एक के सामने एक आए, तो उसके लिए भी यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 मैंने यहाँ पे क्लास बना रखी है। मैं करता हूँ सबसे पहले इस एग्जांपल को कॉपी एंड यहाँ पे मैं आपको इसको करता हूँ रिमूव एंड इस वाले को करता हूँ पेस्ट। ठीक है, देखिए पूरा मत समझिए, पहले सबसे पहले हाफ समझिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सब रिपीटेड ही है, कुछ भी नहीं है, एक समझ जाएंगे बाकी सब समझ जाएंगे। यहाँ पे कॉमन आपका रहेगा यूएल पे बाय डिफॉल्ट की क्लास रहेगी लिस्ट ग्रुप। उसके बाद में आपको एक क्लास ऐड ऑन करानी है जिसका नाम है लिस्ट ग्रुप हॉरिजेंटल। जब इस क्लास का यूज आप कराएंगे ना, तभी जाके सारे के सारे आपके जितने भी यूएल है एक के सामने एक आ जाएंगे, और ये सब पे कराना होगा। देखिए सब पे इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, अब उसके बाद तो लिस्ट ग्रुप आइटम तो कॉमन है ही, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, बट इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिस्ट ग्रुप हॉरिजेंटल एसएम मतलब मैंने आपको बता रखा है, एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल, डबल एक्सएल, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है गाइस। तो आप समझ गए होंगे ये स्क्रीन साइज है, यहाँ पे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग भी इस क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को करता हूं सेव एंड सेव करके चलते हैं पेज पे एंड करते हैं रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का आ रहा है, जैसा एग्जांपल आपको वहां पे दिख रहा था। अभी मैं अगर ये क्लास हटा दूं तो क्या होगा वो देखिए। अगर मैं ये क्लास अभी हटा दूं, मैंने ये क्लास हटा दी अभी, इसके बाद मैं करता हूं सेव एंड सेव करने के बाद करता हूं रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश करने के बाद में अभी वहां पे आपने देखा मैंने वो आपका हाइफन, एसएम, एमडी, एलजी, डबल एक्सएल ये सब छोड़ दिया मैंने, इट मींस की एरर के तौर पे। बट उन्होंने एरर से मतलब नहीं, उनको वो क्लास ही नहीं मिली, तो उन्होंने क्या करा, देखिए एक के नीचे एक आ गया आपका। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं हॉरिजेंटल अगर आपको कोई चीज चाहिए ना तो उसी के लिए ये क्लास मिली है आपको। ये क्लास का महत्व यही है कि आपको हॉरिजेंटल बनाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे करता हूं रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद में वापस पहले की तरह। आप समझ गए इस बात को। ये चीज तो हो गई आपके हॉरिजेंटल कैसे बना सकते हैं आप यूएल को, वो भी आपके पास क्लास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप 5 में इस टाइम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे आपके पास में कलर ऑप्शंस भी हैं, आप हर पर्टिकुलर कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एलआई के ऊपर। वो कैसे, जैसे कि आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास में, कि कैसे कैसे हम इसको करते हैं। क्लासेस का नाम वही रहता है जो कि बाय डिफॉल्ट चला आ रहा है, बीजी के लिए भी, टेक्स्ट के लिए भी, और अब इसमें भी वही यूज होगा, बट उसकी क्लास अलग होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैं यहाँ करता हूँ इसको कॉपी करने के बाद में मैं अब इस एग्जांपल को पहले रिमूव करता हूँ, इस एग्जांपल को पेस्ट करते हैं। यूएल तो आपको पता ही है, बाय डिफॉल्ट की क्लास मैं समझाते ही आ रहा हूँ, एंड बाय डिफॉल्ट की जो क्लास लगे आ रही है आपकी एलआई पे वो तो लगेगी ही। इसके बाद में इन्होंने करा क्या है, इसके बाद में इन्होंने क्या करा है कि पर्टिकुलर कलर के हिसाब से इन्होंने एक क्लास बना दी है जिसका नाम है लिस्ट ग्रुप आइटम प्राइमरी, ब्लू कलर देगा। सेकेंडरी आपको पता ही है, सक्सेस, डेंजरस, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क। ये कुछ क्लासेस इन्होंने यहाँ पे बना दी हैं जिनको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 8 क्लासेस। तो इन क्लासेस को यूज करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपने एलआई पे कलर एड ऑन करा सकते हैं बैकग्राउंड में। देखिए अब चलते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कलर एड ऑन हो रहा है ना आपका। अब कलर एड ऑन करने के लिए इन्होंने क्लास का नाम क्या रख दिया, देखिए लिस्ट ग्रुप आइटम एंड उसके आगे उसका नाम आप प्राइमरी दे दीजिए, सेकेंडरी दे दीजिए। बस उसको रखना क्या होगा आपको, ये तो रहेगा ही रहेगा आपका लिस्ट ग्रुप आइटम, उसके आगे आपका कलर का नाम। ओके, आप समझ गए इस बात को। किसी भी आपको कलर को यूज करना होगा ना यूएल एलआई पे, ध्यान रखिएगा एलआई के ऊपर,
तो उस टाइम पे आपको ये क्लास यूज करनी होगी बूटस्ट्रैप 5 में। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था इसके अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट ना आपका क्या है कि अभी मैंने आपको एलआई पे बताई ये चीज, और इन्होंने इसी के अंदर वेरिएशन दे रखा है कि आप एंकर पे अगर ये चीज करना चाहें तो कैसे होगा, और एंकर पे जब हम यूज करेंगे तो देखिए होवर इफेक्ट भी आ रहा है इनकेस में, तो ये चीज कैसे आएगा। तो देखिए मैं इसको कॉपी करता हूं, एक एग्जांपल को लेके अपने यहाँ पे एडिटर पे आके पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद में इन्होंने करा क्या, एक डिव लिया, डिव पे आपका एंकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एंकर भी बना सकते हैं सेम उसी क्लासेस से जिससे हम यूएल पे काम कर रहे हैं और एलआई पे काम कर रहे हैं। तो लिस्ट ग्रुप रहेगा ये आपका, लिस्ट ग्रुप आइटम भी रहेगा आपका, एंड उस आइटम के साथ में बस आपको एड ऑन क्या करना है, देखिए लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और उसके साथ में आपको करना क्या है, अगर कलर चाहिए तो देखिए जैसे मैं अभी जस्ट प्रीवियस में मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया, ये क्लास रहेगी आपकी जिसमें कलर का इन्होंने क्लास बना के दी है आपको। ओके, आप समझ गए, कुछ भी नहीं है डिफरेंस, क्लासेस का ही खेल है बस। ओके, तो इस क्लास को यूज करने के बाद आप कोई सा भी कलर यूज करिए, देन उसके बाद में ये चीज दिखेगी आपको। इसको करता हूं सेव, चलते हैं पेज पे, करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद कुछ नहीं बदला, बस एक चीज बदली, क्योंकि एंकर बनाए तो एंकर पे होवर आएगा एंड बटन पे होवर आएगा। ठीक है, जैसा कि इन्होंने दे रखा है, देखिए। ओके, समझ गए बात को आप कि यूएल बना सकते हैं, एलआई बना सकते हैं, एंकर बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लिस्ट ग्रुप के अंदर। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में, नीचे आएंगे थोड़ा, नीचे आने के बाद में यहाँ पे विद बैचेस। ओके, इट मींस कि आपका यूएल प्लस बैचेस। आई बैचेस मैंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाएंगे आगे चल के, मैं बताऊंगा डिटेल में कैसे होते हैं ये, बट इनको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कैसे यूज हो रहे हैं। कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी यहाँ करता हूँ पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद में सेम यूएल लिस्ट, लिस्ट के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो जो क्लास रहेगी आपकी, एंड डी फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, ये सब कुछ आपको पता है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा इस चीजों को। स्पैन है आपका यहाँ पे, स्पैन में जस्ट मैं अभी ऊपर जो समझा के आया था वही चीजें है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, बाकी मैं डिटेल में जब बताऊंगा कि कैसे यूज होते हैं, इसमें कौन कौन से वेरिएशन है हमारे पास में। आप बीजी प्राइमरी तो समझ ही रहे होंगे क्योंकि ये बीजी के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बॉर्डर रेडियस और ब्रिज के ऊपर आई थिंक क्लास बाकी है आपकी, वो जब मैं क्लास लूंगा उसमें मैं बताऊंगा वीडियो में पूरा डिटेल में। जब आप इसको यूज करना चाहें तो यूज कैसे कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे टाइटल देना है, देन उसके बाद में आप उसके सामने कोई भी नंबर दिखा सकते हैं, नंबर दिखा दीजिए, एक्टिव इनएक्टिव दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए आप। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ चलने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए। ओके, कि लिस्ट के अंदर ही कितनी सारी वेरिएशन है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, वो सारा कुछ कवर कर रहा हूं मैं गाइस, इसलिए। ठीक है, इसलिए लंबी हो रही है वीडियो आपकी। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपकी बैचेस के साथ में आपकी लिस्ट की। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद कस्टम कंटेंट। अब आपको कस्टम कंटेंट के लिए भी बूटस्ट्रैप 5 ने ऑलरेडी सोच लिया गाइस, अभी तक हमें खुद बनाना पड़ता था। सपोज आप कोई चैट सेक्शन का बना रहे हैं या कोई एक आपका पैनल बना रहे हैं, टैब बना रहे हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का, जैसे कि टाइटल हो, सब टाइटल हो, एंड देन उसमें वो 3 डेज 4 डेज जो भी आपको एक स्टेटस देना है ना, वो आप दे सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने सोच रखा है और उन्होंने बना दिया वो चीज। तो इसके लिए मैं आपको कोड कॉपी करता हूँ, पहले कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे यूएल को लेते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए लिस्ट ग्रुप तो आपका रहेगा ही, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ। इसके बाद में एंकर, एंकर के ऊपर आपका लिस्ट आइटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में लिस्ट आइटम एक्शन, ये अभी एंकर बटन सब पे चल रहा है गाइस, ध्यान रखिएगा। क्लास रिपीटेड हो रही है, ध्यान रखिएगा, क्लास एक्स्ट्रा नहीं ऐड ऑन हो रही है, रिपीटेड हो रही है। ओके, उसके बाद में एक्टिव मैंने बता दिया, तो एक्टिव पे ब्लू कलर आ रहा है। इसके बाद में इन्होंने इसके अंदर करा क्या है, एक डिव ले लिया, डिव पे डी फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स जिसकी प्रॉपर्टी है 100% की विड्थ, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इससे क्या होगा, दोनों में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। H5 लिया इन्होंने, MB1, इट मींस कि आपका मार्जिन बॉटम से 1 लिया इन्होंने, एक आपने एक टाइटल दे दिया इन्होंने, और स्मॉल एक टैग है हमारा HTML में, उसको लिया इन्होंने, और वहां पे इन्होंने ये चीज रख दी आपकी 3 डेज अगो। ओके, अब इस चीज में इन्होंने 100% में रखा और इसी को आपको एक के सामने एक कर दिया डिस्प्ले फ्लैग से। P पे रखा पैराग्राफ, एंड उसके बाद में स्मॉल, दैट्स इट। बाकी सब रिपीटेड है, कोई भी अलग चीज नहीं है, बस एक्टिव फर्स्ट वाले पे लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कस्टम कोड आपको ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 5 बना के दे रहा है। मैंने यहाँ पे लिया, मैंने पेस्ट करा। इसके बाद चलते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश, यहाँ करते हैं पेस्ट। देखिए बनी बनाई चीजें आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डिजाइन के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास डिजाइन ऐसा कुछ है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपको कस्टम तो लिखना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कस्टम कंटेंट वाली टेक्स्ट की कि कैसे बना सकते हैं बॉक्स आप। ठीक है, ये भी आपके पास लिस्ट ग्रुप में ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स एंड रेडियो एज है, और यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये देखिए, आप यूएल के अंदर भी चेक बॉक्स बना सकते हैं, ये सारा कुछ बूटस्ट्रैप में पॉसिबल है गाइस। इसके बाद करता हूं मैं इसको कॉपी, आते हैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसको करता हूँ रिमूव करने के बाद करता हूँ पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में वही सेम यूएल होगा आपका,
LI पे वो जो क्लास लग रही है हमारी लगेगी, इनपुट रहेगा हमारा, इनपुट में आगे उसका टेक्स्ट, दैट्स इट, कुछ और नहीं। बट एक चीज इसमें क्लास देखिएगा, आप फॉर्म कंट्रोल यूज करते थे अभी तक, बट इन्होंने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के बदले यहाँ पे क्लास कौन सी यूज करिए, फॉर्म चेक इनपुट, ध्यान रखिएगा। ओके, टाइप चेक बॉक्स है, बाकी सब आपका नॉर्मल। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ चलेंगे अपने पेज पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में देखिए आपका पहले तो ये आपका यूएल बन गया, यूएल के बंदे अंदर आपका एलआई बन गया, अंदर उसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, चेक बॉक्स का, ये देखिए, दैट्स इट, इजी कर दिया इन्होंने, क्योंकि बनी बनाई चीजें आपके सामने दे दी ना गाइस, ठीक है। तो ये ऐसे आप किसी भी तरीके से लिस्ट ग्रुप के अंदर चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं और कुछ चीजें, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया कि रेडियो भी बना सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो आप कोई एग्जांपल नहीं है, तो ये लिस्ट ग्रुप में इतनी सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो जितनी भी लिस्ट ग्रुप के अंदर मैंने डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश करी है, कुछ रहा नहीं है गाइस इसके अंदर, कुछ और जो भी रह गया होगा वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा। तो नेक्स्ट क्या बताने वाला हूं वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेबल की क्लासेस, ठीक है, टेबल के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती है और वो कैसे रिस्पॉन्सिव बन सकती है बिना CSS लिखे बूटस्ट्रैप के अंदर, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि सारा कुछ कवर करेंगे टेबल की क्लासेस को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन जय हिंद गाइस।